এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে আজকে লঞ্চ হলো এমএসএমই আড্ডার। আসুন সবটা দেখব এবং শুনে নেব সারাদিন বাংলা টিভির পর্দায়, এই সারাদিন বাংলা টিভির এক্সক্লুসিভ কভারেজে। एमएसएमई अड्डा आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पहली बार ये पूरे देश में इस तरह की एक अड्डा लॉन्च हुई है और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल इस अड्डा को लॉन्च किया है। आज उन्होंने विवेक जी गुप्ता के कमल हाथों से इससे हमने लॉन्च करवाया है और रजनीश गोइंका जी हैं जो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मैं वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट हूँ, शाखा की प्रेसिडेंट हूँ, और अजय ठाकुर जी भी आए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ये प्रोग्राम ग्रीटेक्स ने स्पॉन्सर किया है और ये प्रोग्राम में हम ये सबको बताना चाह रहे हैं कि एमएसएमई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कई बार उन्हें पैसे बोला जा रहा है कि आपको 5 लाख का कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, सरकार आपको वो कोलैटरल फ्री लोन दिलवा देगी। बहुत तरीके से विमेन के भी एमएसएमईज़ के लिए काफ़ी सरकारों ने काफ़ी सारी चीज़ें मुहैया कराई है। बट कई बार देखा गया कि या तो एमएसएमईज़ को पता होता है और कई बार पता भी होता है तो उन तक पहुंचता नहीं है क्योंकि वो दस्तावेज़ बराबर से बना नहीं पाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या कागज़ बना के हमें देना है। तो कई बार जो ये सेशन टू सेशन प्रोग्राम होता है कि स्टेज से हम बोल के निकल जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार उनके कानों तक सही तरीके से पहुंचता नहीं है। तो इस तरह के अड्डे में हम लोग ये कोशिश करेंगे कोई स्टेज ना हो, हम एक ही सतह पे सब कोई बैठे रहें, कुर्सियाँ लगाकर चाय कॉफ़ी पर हम लोग डिस्कशन करें। तो आपने देखा भी है कि परिवारों में अगर बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। उसी तरह से ये अड्डा सेशंस में जब हम बैठेंगे, उनकी चीज़ों को हम सुलझाएंगे, उनकी तकलीफ़ों का हम अनवरन करेंगे। आई एम प्रज्ञा झुंझुनवाला और मैं एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये एमएसएमई अड्डा वाला कॉन्सेप्ट इसलिए हमने किया बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी एमएसएमई जो परेशान हो रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम से, तो एमएसएमई को कुछ एक वर्टिकल्स हैं जिसमें उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे मार्केट डिमांड, मार्केट कनेक्ट चाहिए, उनको इंडस्ट्री कनेक्ट चाहिए, उनको टीम चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो ये सब क्या है, एमएसएमई खुद नहीं कर सकता क्योंकि एमएसएमई बाय डेफिनेशन ही लघु उद्यम है जो छोटे रूप में अपना काम करते हैं। तो इसलिए एक अड्डा होने से दे ऑल्सो फील कंफर्टेबल कि हम लोग यहाँ आके अपने अंदर की जो तकलीफ़ है वो शेयर भी कर सकते हैं और उनको सोल्यूशन। सो वी आर लाइक अ फ्रेंड। अड्डा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वी आर फ्रेंड्स टू ऑल द एसएमईज़ एंड एमएसएमईज़ ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि हम लोग सबका एक विजन है कि अगर एमएसएमई ग्रो करेगा तो समाज अपने आप ग्रो करेगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही ये प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह से हम लोग अपने इकोलॉजी को बढ़ा पाएँ, इकोनॉमी को बढ़ा पाएँ। तो उसमें एज अ फोरम, क्योंकि हम लोग एक फोरम है, वी कैन गिव अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द एसएमईज़ हु आर ब्लीडिंग, हु आर थिंकिंग कि हम लोग किसके पास जाएं। आज बहुत इंटरेक्शन करती हूँ मैं पश्चिम बंगाल महिला सशक्तिकरण प्रमुख भी हूँ। तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग भी माइक्रो एसएमई है। तो कैसे हम लोग उनको मेन फ्रेम से जोड़ें। हम लोग खुद काफ़ी गांव में जाके भी हम लोग एसएमईज़ को प्रमोट करते हैं कि आप लोग आइए, प्लेटफॉर्म से जुड़िए, बिकॉज आपके पास एक जब संगठन होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, तो आपकी वॉइस ऊपर तक पहुंच सकती है एंड यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये जो है ना, जो एसएमईज़ अपने आप को विक्टिम समझते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, तो एक प्लेटफॉर्म मिलने से दे कैन मूव टूवर्ड्स विक्ट्री। इसी का एक प्रयास था कि हम लोगों ने एमएसएमई अड्डा खोला। एमएसएमई अड्डा देखिए, ये इवेंट होना बहुत ज़रूरी है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है, जैसे ये वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं और ये हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम इसको काफ़ी बढ़ावा दें, इनको बड़ा बनाएं। और ये बड़ा बनाने के लिए जो भी हम सब से बन पड़ेगा वो हम करेंगे। उनको डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू हम उनको हेल्प करेंगे और उनको हम बड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए ये इवेंट आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। एमएसएमई अड्डा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी भी एमएसएमई कंपनियाँ हैं बंगाल में या पूरी इंडिया में, ये उनके लिए ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक छोटा प्रयास किया है हमने कि स्मॉल कंपनी आकर के आज अपनी कंपनी को यहाँ पर हमारे माध्यम से, मर्चेंट बैंकर भी हैं यहाँ पर, आज स्टॉक ब्रोकर भी, हमारे एसएमई हेड मिस्टर ठाकुर जो हैं वो भी आज हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं। उनसे मिल कर के
समझ करके अपनी कंपनियों को लिस्ट करवाए, क्योंकि एसएमई कंपनी लिस्ट हो सकती है और बहुत जल्दी लिस्ट हो सकती है। ये बहुत कम अवेयरनेस है बंगाल में या काफ़ी भारत वर्ष से काफ़ी जगहों में, जो उनको यही लगता है कि उनकी कंपनियां लिस्ट नहीं हो सकती हैं। बट मैं उन सबको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपकी कंपनियां शायद लिस्ट हो सकती हैं। क्राइटेरिया ऑफ लिस्टिंग ये है कि आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो या कंपनी हो। 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए और लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल में प्रॉफिट होना चाहिए एंड आपकी कंपनी में 1.50 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए। ये 3 चीज़ यदि आपकी कंपनियों में है तो आपकी कंपनी लिस्ट हो सकती है, आप इक्विटी मार्केट से फंड रेज कर सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे आज ये सुन रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि कृपया आप आगे बढ़िए। आपकी जो फियर है हम उसको पूरी दूर करने की चेष्टा करेंगे। हमने काफ़ी कंपनियों को लिस्ट करवाया है और काफ़ी कंपनियों ने मल्टीपल ग्रोथ भी किया है एमएसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो मेरे सबसे जितने भी मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई हैं, एसएमईज हैं, उनसे अनुरोध है कृपया आप आगे बढ़िए और हम आपको हमेशा सपोर्ट करने की पूरी चेष्टा करेंगे और आपकी ग्रोथ में जितना हम सपोर्ट कर सकेंगे डेफिनेटली हम करेंगे। ভালো লাগছে। আমার মুখ্যমন্ত্রী সুশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বলেন কি পশ্চিমবঙ্গকে উদ্যোগীকরণের পথ দেখাবে এমএসএমই সেক্টর। ওই অনুযায়ী আজকে মমতা বিনানিয়ান ও টিমের খুব খুব বহু বহু ধন্যবাদ দিচ্ছি কি উনি আজকে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছেন, যেখানে আমরা এমএসএমইর পক্ষে বিভিন্ন ইস্যুসটা ডিসকাশন করবে। আমরা ওনাদেরকে শিখবো, ওরা ওনাদের আমরা দিকে শিখবো আর আমরা সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এমএসএমই উদ্যোগে একটা উন্নয়নে একটা নতুন আয়ামটা নিয়ে যাব। জীবনপুর প্রাণপ্রসূ ভিলেজ ট্রাস্ট ওল্ড এজ হোম।